इन बुरूज को माली मामलात में बेहतरी रखने के लिए अल्लाह के हुक्म से किन चीज़ों से एहतियात करनी है, ये कि वक्ती जज्बात में आके बड़े माली फैसले ना करें। हर जो आप कह लें ना चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और हर जो आपको मशवरा दिया जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए फ़ायदा मंद भी हो। कि हर मामले में एहतियात करें, क्योंकि पैसे से मुताल्लिक गलत अंदाज़े जो हैं वो नुकसान का सबब आप लोगों के लिए बन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल आपने पहली बार विज़िट किया है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ कीजिएगा। इसके अलावा इल्म नुजूम जो है कदीम तरीन उलूम में से एक है। ये गैब का इल्म नहीं है, और इसके लिए हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेशंस की शक्ल में करनी पड़ती हैं, और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो चीज़ें हो जाती हैं। और ये एक ऐसा इल्म है कि इससे एक अच्छी रहनुमाई जो है वो जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तब मिलती है। बाकी उलूम की तरह ये भी एक इल्म है, और बाकी आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और इसके अलावा आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप लोग अगर ऑलरेडी अपने इस चैनल का हिस्सा हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए वीडियो देखने के बाद। अगर पसंद आती है वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। और इसके अलावा कुरान करीम की मदद से, रंग रोशनी और खुशबू की मदद से अगर ज़िंदगी में कोई मसाइल दरपेश हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, तो उस हवाले से भी कंसल्टेशन आप अपनी दिए गए नंबर्स पे बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में जानना चाहें, तो भी आप स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर्स हैं इन पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो फ़िक्स कर सकते हैं। एक फ़ी है जो आपको पे करनी होती है, कंसल्टेशन की फ़ी जो है, और उसके बाद फिर 1-to-1 जो कंसल्टेशन है वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे आपकी मेरे साथ वो हो सकती है। नाज़रीन, ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये उसी का सीक्वल है जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है ना, कि जिन 2 बुरूज को ईद उल अज़हा के बाद फाइनेंशियल सक्सेस अल्लाह ताला देगा। ये वीडियो जो है ईद उल अज़हा के बाद कौन से 3 बुरूज ऐसे हैं कि जिन पे माली दबाव बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है। तो इन बुरूज को माली मामलात में बेहतरी रखने के लिए अल्लाह के हुक्म से किन चीज़ों से एहतियात करनी है, ये वीडियो इसके बारे में। आप एहतियात करेंगे इंशाअल्लाह तो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ रहेंगी। एहतियात नहीं करेंगे तो कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं खुदा न खास्ता वो आ सकते हैं। वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। ईद उल अज़हा के बाद का जो वक्त है ना, हर इंसान के लिए मतलब एक तरह का नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये दिन जो है ईद उल अज़हा के बाद का जो दिन है नई उम्मीदें लेके आता है। कुछ अफराद जो हैं उनको माली मामलात में एहतियात की ज़रूरत पड़ सकती है। ख़ास तौर पे कुछ बुरूज, 3 बुरूज ऐसे दिखाई देते हैं जिन पर ख़र्चों का दबाव, खर्चे का, एक्सपेंसेस का दबाव, अचानक ज़िम्मेदारी या ज़िम्मेदारियाँ या रकम की कमी का एहसास जो है वो ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलात ही आएंगी, मतलब इस थोड़े से टाइम पीरियड के लिए ये बर्डन फील कर सकते हैं। इस वीडियो का असल मकसद ये है कि ये लोग अगर बर वक्त समझदारी से फ़ैसले करेंगे तो अल्लाह ताला इनको नुकसान से बचा लेगा इंशाअल्लाह ताला। कई बार इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश जो है वो पैसा नहीं हुआ करता, बल्कि पैसे के बारे में किए गए गलत फ़ैसले होते हैं। जल्दबाजी है, गलत लोगों पे एतमाद है, फजूल खर्ची है, या हर किसी की मदद करने की आदत जो है इंसान को माली परेशानी में डाल सकती है। इसीलिए इन बुरूज के लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आने वाले वक्त में हर कदम सोच समझ कर उठाएं। चलें आए अब देखते हैं कि वो बुरूज जो हैं वो कौन से हैं 3 जिन्हें ईद उल अज़हा के बाद माली मामलात में ख़ास एहतियात की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे जो पहला बुर्ज है वो है बुर्ज असद यानी लियो।
تو برج اسد والوں سے یہ عرض کروں گا کہ عید الاضحیٰ کے بعد کا وقت جو ہے آپ پہ مالی طور پہ کچھ دباؤ لا سکتا ہے. اس برج کے افراد عام طور پر دل کھول کر جو خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اپنی عزت، آنر، پریسٹیج، ریپیوٹ، کریڈیبلٹی، شان و شوکت اور دوسروں کے سامنے اچھا نظر آنا جو ہے وہ پسند ہوتا ہے. یہی عادت جو ہے بعض اوقات ان کے بجٹ کو متاثر کر دیتی ہے. عین ممکن ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں عید الاضحیٰ کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسے اخراجات آ جائیں جن کا آپ نے پہلے سوچا بھی نہیں، اندازہ بھی نہیں لگایا ہوا. گھر سے ریلیٹڈ، خاندان سے ریلیٹڈ، یا کسی قریبی انسان کی ذمہ داری جو ہے وہ اچانک بڑھ سکتی ہے. کچھ اسد والوں کو ادھار دی گئی رقم جو ہے واپس ملنے میں تھوڑا سا ڈیلے بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. آپ نے دیا کسی کو کریڈٹ مگر آپ کو ٹائم کے اوپر واپس نہیں ہو رہا، یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کے لیے، اسد والوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہوگی کہ وقتی جذبات میں آ کے بڑے مالی فیصلے نہ کریں. ہر جو آپ کہہ لیں نا چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ہر جو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو. تو اگر کوئی نیا کاروبار، نئی سرمایہ کاری یا جلد منافع والی کوئی بات یا جلد منافع دینے والی کوئی بات سامنے آئے تو اس پہ فوری طور پہ یقین آپ نے بالکل نہیں کرنا. لیو والوں کو، اسد والوں کو چاہیے کہ اس دوران اپنی آمدنی اور خرچ کا واضح حساب رکھیں. دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے غیر ضروری خرچ سے گریز کریں. اگر آپ لوگ اپنے مالی معاملات کو نظم و ضبط کے ساتھ چلائیں گے نا انشاءاللہ، تو ممکنہ نقصان سے بہت زیادہ حد تک آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا انشاءاللہ. دوسرا جو برج ہے وہ ہے سیجیٹیریس کوس، جس کو ہم کہتے ہیں. برج کوس کے لوگ عام طور پہ آزاد مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے خوش امید لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ زندگی کو کھل کے جینا پسند کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ یہی بے فکری جو ہے مالی مسائل پیدا کر سکتی ہے. عید الاضحیٰ کے بعد برج کوس یعنی سیجیٹیریس والوں کے لیے ضروری ہوگا کہ ہر معاملے میں احتیاط کریں، کیونکہ پیسے سے متعلق غلط اندازے جو ہیں وہ نقصان کا سبب آپ لوگوں کے لیے بن سکتے ہیں. کچھ جو کوس والے ہیں افراد، ان کو سفر، دوستوں یا کسی ذاتی خواہش پر زیادہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے. ممکن ہے کہ انہیں لگے کہ سب کچھ قابو میں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایکسپینسز ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائیں. تو یہی وہ وقت ہوگا کہ انہیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہوگی. ٹورینز کو، کوس والوں کو، ان کو ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بڑی جلدی دوسروں کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں، خاص طور پہ کاروبار کے اندر. اسی وجہ سے مالی معاملات میں کئی بار ان کو نا ان کے ساتھ غلط وعدوں کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. خاص طور پر اگر کوئی شخص جو ہے بزنس پارٹنر ہے آپ کا، یا آپ کا تعلق ہے اس کا کسی بھی حوالے سے، کاروبار سے یا کام سے، وہ آپ کو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، سرمایہ کاری کے حوالے سے منافع کی باتیں کر رہا ہے، تو آپ نے فوراً فیصلہ بالکل نہیں کرنا. آپ کو چاہیے کہ ہر معاملے میں حقیقت پسند بنے. صرف امید کے سہارے، خوش امیدی کے سہارے چلنے کی بجائے عملی منصوبہ بندی جو ہے وہ ضرور کریں. اگر آپ لوگ یہ تھوڑی سی احتیاط کر لیں گے تو آنے والا وقت آپ لوگوں کے لیے بہتر نہیں، میں کہتا ہوں بہترین ہوگا انشاءاللہ. نقصان سے بچ جائیں گے آپ لوگ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. اچھا، اب آ جاتا ہے جی ان کے لیے، آپ لوگوں کے لیے تیسرا جو برج ہے، برج ہوت، پائسز جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں. برج ہوت والے جو ہیں نارملی they are very soft and kind hearted people, even if it is related to their own self. اس کے بارے میں بھی بڑی کئی دفعہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ضرورت سے زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کے لیے کئی دفعہ بڑی ریلیکسیشنز جو ہیں وہ رکھتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، آپ کا نرم دل ہونا یا جذباتی ہونا آپ کے لیے کئی دفعہ مالی نقصان کا سبب بن جاتا ہے. تو کیونکہ یہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا، ہوتی افراد جو ہیں، کرتے کرتے اپنی ضرورتیں بھول جاتے ہیں. تو آپ سے میں یہ کہوں گا کہ عید الاضحیٰ کے بعد آپ پہ مالی دباؤ اس وجہ سے خدا نخواستہ بڑھ سکتا ہے کہ آپ ہر کسی کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں اور جذبات میں آ کے آپ لوگ خرچ کر دیتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اس دوران آپ لوگوں کو خاندان یا قریبی لوگوں کے لیے کوئی ایڈیشنل ایکسپینس جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے. تو کچھ جو ہوتی افراد ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کو یہ احساس بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی آمدنی کے
मुकाबले में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। ये एक फीलिंग भी डेवलप हो सकती है। तो आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होगी कि हर किसी का बोझ अपने कंधों पर मत उठाएं। दूसरों की मदद आप करें, अच्छी बात है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल के ये काम करना कोई दानिशमंदी वाला काम नहीं है। हुत वाले जो अफराद हैं उनको अपने माली मामलात खुफिया रखने की ज़रूरत भी हो सकती है, आपको रखनी होगी। बल्कि हर शख्स को अपनी आमदनी या बचत के बारे में बताना जो है आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप लोग अपनी नरम दिली के साथ थोड़ी सी अमली सोच को भी अपने स्ट्रेटजी में ले आएँ तो हालात आपके जो हैं वो बजाय नेगेटिव होने के ईद उल अज़हा के बाद पॉजिटिव हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको इन तीनों बुरूज को किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, अब आखिर में मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ। इन तीनों बुरूज के लोगों के लिए एक बात जो है वो कॉमन होगी और वो है जल्दबाजी से बचना। आने वाले टाइम में जो भी आप कोई बड़ा माली फैसला कर रहे हैं इस पे कम से कम 1-2 बार ज़रूर गौर कर लें। गैर ज़रूरी जो ख़रीदारी है इससे बचना बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। कई बार इंसान वक्ती खुशी के लिए ऐसी चीज़ें ख़रीद लेता है जिनकी हकीकत में ज़रूरत ही नहीं होती। तो यही जो चीज़ है, ये छोटी छोटी जो है ना खर्चे वाली चीज़ें, ये बाद में फिर बड़ा दबाव बन जाती हैं। अच्छा, दूसरों के कहने के ऊपर, किसी के कहने के ऊपर कर्ज़ लेना या कर्ज़ देना भी वो नुकसान का बायस खुदा न खास्ता बन सकता है। ख़ास तौर पे बग़ैर तहरीरी यकीन दहानी के माली लेन देन जो है वो मसाइल पैदा कर सकता है तीनों बुरूज के लिए। आप तीनों बुरूज से ये अर्ज़ करूँगा कि अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने, क्योंकि बाज़ औक़ात अचानक तिब्बी अखराजात भी खुदा न खास्ता माली परेशानी बढ़ा देते हैं। तो अगर आप लोग पहले से मनसूबाबंदी कर लें तो बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो आसान हो सकती हैं। अल्लाह ताला से मदद मांगें, उससे आप मतलब उसके आगे सरेंडर करके कहें कि या अल्लाह हमने तो अपना बेस्ट कर दिया, अब तू हमारी मदद फरमा, बेशक तू ही मदद करने वाला है और बेशक तू ही है जिसके फ़ैसले प्रिवेल करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो आपने देख ली, आपने कमेंट्स में ज़रूर प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है और ख़ास तौर पे जो आपकी पॉजिटिव फीडबैक है वो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और अर्ज़ कर देता हूँ, वो ये है कि अपना जो आप जो वीडियो देखते हैं ना, ये सिर्फ आप समझ लीजिए एक गाइडेंस के लिए है। असल जो काम है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है। तो इस इल्म को हतमी बात ना समझें। एस्ट्रोलॉजी डॉट कनेक्टिंग का इल्म है, अल्लाह ने अगर नहीं चाहा तो नहीं होगा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो हो जाएगा। ये इस तरह से है। तो आप अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।